नमस्कार। कोरोना संदेश के आज के इस अंक में हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक सह अध्यापक दरभंगा महाविद्यालय अस्पताल के। आइए हम जानते हैं कि इस कोरोना महामारी से बचने के क्या उत्तम साधन है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब आज सभी दर्शकों को आज बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो कोविड-19 महामारी वायरस है, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस महामारी से हम लोग खुद को सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। ये विश्व में एक महामारी आई है, चाइना से ये फैली है। फैले हुए लगभग 6 महीने बीत गए हैं और ये बढ़ती ही जा रही है। बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है ये, एक दूसरे से छुआछूत की तरह फैलने वाली बीमारी है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को अपना पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना। उसके लिए मास्क पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहे हैं, सोशल डिस्टेंस रखिए। प्रायः जो है सो हाथ को साबुन से कम 20 सेकेंड तक जब मौका मिले आधा घंटा 1 घंटा के इंटरवल पर आप हाथ धो लें, या सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं जिसमें कि अल्कोहल गैस रहे। सैनिटाइजर अगर आप उपयोग करते हैं तो 2-3 मिनट में आपका हाथ जो है सो पूरा साफ हो जाएगा। मास्क को रेगुलर पहनते रहिए, कभी भी मास्क को खोलिए नहीं जब तक कि कोई ज़रूरी नहीं हो। मास्क अगर आप पहनते हैं तो जो भी आपको ये वायरस है या जो इसका कीड़ा है वो अगर आपके शरीर में प्रवेश भी करता है तो बहुत कम मात्रा में प्रवेश करेगा जी। और अगर बहुत कम मात्रा में प्रवेश करेगा तो आपका शरीर जो है इसको मारने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होगी। अगर कम मात्रा में ये प्रवेश करेंगे तो ज़्यादा अगर मात्रा में प्रवेश करते हैं, मास्क आप नहीं पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने का मेन जो रूट है, जो आपको रास्ता है, वो नेजोफेरिंग्स मतलब नाक या मुंह के द्वारा ही जो है ये ज़्यादा फैलता है। हाँ, शरीर के अंदर में आता है। सबसे पहले तो ये नाक से गया तो फेरिंग्स में पहुंचा, वहाँ पे रहेंगे। वहाँ पर इस कीड़ा को मारने के लिए हम लोग अगर रेगुलर कुल्ला करते रहें, किसी भी नमक से कर लें, सुसुम पानी या नमक, या फिर कोई गार्गल, अपना बहुत सारी दवाएं आती है उससे आप गार्गल करें रेगुलर, तो वहीं पर सीमित रहेगी, वहीं पर वो कीड़ा मर जाएगा। और अगर ज़्यादा ये अंदर चला जाता है तब आपको वही दम फूलने की बीमारी होगी, तब आपको किसी चिकित्सक से सलाह लेनी पड़ेगी। इसका प्राइमरी जो आपको सिम्टम है वो यही है, शरीर में काफ़ी दर्द होंगे, बुखार होंगे, खांसी सर्दी होंगे। जो ये कॉमन जो हम लोगों को इन्फ्लुएंजा होती है, सर्दी खांसी, लगभग वही सिम्टम इसमें आएंगे आपको। तो हम लोगों को बचाव अगर करना है तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस अपना रखिए। एक दूसरे के जो डिस्टेंस है वो कम से कम 1.5-2 मीटर तक रखेंगे तो फिर बचाव होंगे, काफ़ी बचाव। सर, इस महामारी से भारतवर्ष में ऐसा देखा जा रहा है, आंकड़ा यह कह रही है कि जो वृद्ध लोग हैं, 60 वर्ष के पार के उम्र के लोग हैं, उन लोगों पर ये वायरस कुछ ज़्यादा ही प्रभाव चल रही है, मौत के आंकड़े कुछ ज़्यादा उधर भाग रहे हैं। ऐसे लोगों की रक्षा कैसे की जाए इस विकट परिस्थिति में? ये बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ एज जो होते हैं, जैसे वृद्ध हो गए या काफ़ी छोटे बच्चे हो गए, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ी कम रहती है। और इम्यूनिटी कम रहने के कारण अगर इनके शरीर में वो वायरस प्रवेश करता है तो चूँकि इम्यूनिटी कम है, इसमें लड़ने की क्षमता थोड़ी कम है, तो इनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए हम लोगों को बच्चों को और ख़ास करके जो वृद्ध हैं, खास करके 60 साल से एवं जितने भी हैं, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इनको जो है सो थोड़ा सा घर में अपना अलग रखिए। अलग का मतलब ये नहीं कि उनको एकदम अलग कर दीजिए, मतलब उनको थोड़ा सा विशेष केयर इन पर रखना है ताकि ये अफेक्टेड नहीं हो, ये किसी कोरोना पॉजिटिव के पास में नहीं जा पाए। ये सबसे बड़ा जरूरी बात है। सर, और ऐसे लोगों का जो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिरोधक क्षमता के लिए इसमें एक तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये चूँकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो
बढ़ाना है, श्वसन में। हाँ श्वसन का जो क्रिया है उसको बढ़ाना है। उसके लिए उनको बतलाना है कि जोर से सांस लें और जितना देर हो सकता है उसको रोकें और फिर छोड़ें, लंबा सांस। हाँ लंबा सांस लें और फिर छोड़ें। हम लोग जो सांस जो लेते हैं तो उसमें जो हम लोगों का फेफड़ा है वो मुश्किल से 30 से 40% ही काम करता है नॉर्मली जी। और ये कसरत अगर हम लोग करते रहेंगे तो ये जो फेफड़ा का जो वर्क है वो 80-90% तक वो फैलेगा और काम करेगा। तो अगर मान लिया कि कुछ वायरस हमारे शरीर में आ भी गए तो ये लंग्स जो है इसको ज़्यादा काम करेगा, लंग्स पर कम इफेक्ट पड़ेगा, निमोनिया वगैरह होने की संभावना कम रहेगी। थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देना है, इनको प्रोटीन की डाइट ज़्यादा देनी है और भी बहुत सारे दवा सब आती हैं जो कि ये हम लोगों के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती है, तो इसी दवा का सेवन करना है। तो ये दवा का सेवन वैसे कर सकते हैं या चिकित्सीय परामर्श? चिकित्सीय परामर्श से करें तो ज़्यादा बेहतर है। तेरे हाथों पे बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ तेरा इंतजार, मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं, नाम है कोरोना। ओह नो 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 प्लीज, खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना। अभी मैं इसके हाथों में हूँ, अभी अपने दोस्त से हाथ मिलाएगा और उसके बाद मैं इसके दोस्त के हाथ में बैठ जाऊंगा, फिर इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी। अरे ये क्या हो रहा है? नमस्ते नहीं करनी थी, हाथ मिलाना था। तेरे मुंह के अंदर मेरा प्यारा सा आशियाना है, जैसे ही तू छींकेगा मुझे आसपास फैल जाना है। कोरोना का इलाज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे ये क्या, इन्होंने तो मास्क लगा लिए और दूर दूर से बात कर रहे हैं। मरेंगे, बचाओ। सर अब कोरोना संदेश तो आपने बहुत जागरूक किया लोगों को, अच्छी बात। नहीं, अब सर आप अध्ययन अध्यापन से भी जुड़े हैं, जो हमारे मेडिकल के छात्र हैं महाविद्यालय में उनको भी आप पढ़ाते हैं, क्या उन छात्रों के लिए ये एक अवसर है ऐसा वायरस से निपटने का, कैसे हम निपटें, क्या करें? ये सिर्फ इसका प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए मैंने पहले भी बताया है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, ग्लव्स पहनिए, रेगुलर जो है हाथ को साफ करें, रेगुलर सैनिटाइज करें, अपने आप को भी सैनिटाइज कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे सैनिटाइजेशन की चैम्बर भी आ गई हैं और अपने हॉस्पिटल में खास करके जितने भी स्टाफ हैं उनको थोड़ा सा आप पढ़ाते रहिए, उनको बतलाते रहिए कि मरीज जो आते हैं उनको स्क्रीनिंग कर लें और आने के साथ ही उसको सैनिटाइज करें, हाथ सैनिटाइजर से धुलवा दें और जितना हो सके स्क्रीन आप मेन अपना जो एंट्रेंस है वहीं पर स्क्रीन कर लें, उसके बाद आपके पास में वो आ गए। और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि डिजिटाइजेशन के द्वारा हम लोग उनको इलाज करें। और अभी जो छात्र सर अध्ययन कर रहे हैं मेडिकल में, कॉलेज में, वैसे छात्रों के लिए अभी जो एक नया मूवमेंट हो गया, एकाएक अस्पताल में कुछ मरीज कम जाने लगे और कोरोना के मरीज ज़्यादा जाने लगे, ऐसे समय में छात्रों को जो अध्ययन में है उनको कैसे अपने आप को संतुलित करना चाहिए? हम लोगों की तो ये काम ही है अपने आप को मेडिकल में रखना और हम लोग इससे अछूते नहीं रह सकते हैं। हम लोगों को काम भी करना है, तो उसमें अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे जैसे पीपीई किट वगैरह हैं, मास्क है, ये सब का उपयोग करते हुए आपको उनकी सेवा करनी है, उनसे पीछे कभी नहीं हटना है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है सर, इस स्थिति में हम कैसे काम करेंगे? ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, मुश्किल से 3 से 4% इसकी मोर्टेलिटी रेट है। सर्दी खांसी की ही तरह एक ये बीमारी है, इससे बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये आपको अगर ये बीमारी हो भी जाती है
तो आपके शरीर में इतनी रेजिस्टेंस पावर है कि आपको ये होगी, आप खुद ही उसको ख़त्म कर देंगे। इसमें न तो आपको कोई इलाज की ज़रूरत पड़ेगी और न ही कोई दवा की ज़रूरत पड़ेगी। आप में इतनी क्षमता है कि आप उनको खुद ब खुद आपका शरीर जो है उसको मार देगा। यानी हमारे अंदर जो एक आत्मविश्वास होनी चाहिए वो हमें हमेशा हाई लेवल पर रखना है। इससे बिल्कुल नहीं डरना है। ये कुछ नहीं है, ये मामूली सी सर्दी खांसी की बीमारी है, इससे डरना बिल्कुल नहीं। इससे लड़ना है, हम लोग लड़ेंगे और निश्चित इसमें हम लोग जीतेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और, जो लोग स्वस्थ होकर आ रहे हैं, ऐसे लोगों से भी समाज में देखा जा रहा है कि लोग थोड़ा उनको दूरी बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा घृणा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को साथ, जबकि उनको सम्मान की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है आप? ये जो कोरोना से लड़ करके जीत करके आए हैं, हमें उनका सम्मान करना है। हम तो बहुत भाग्यशाली उनको मानते हैं कि उन्होंने कोरोना से लड़ करके जीता है। आपको समाज को ये दिखलाया है कि कोरोना कोई बहुत भयानक बीमारी नहीं है। उनसे आप एकदम सम्मानपूर्वक रहिए, उनको एकदम सम्मानजनक स्थिति में रखिए। उनसे कोई भी डरने की बात नहीं है। उल्टे जो है सो उनके शरीर में जो ब्लड है वो आपको काम आ सकते हैं। अगर किसी बहुत वृद्ध आदमी को कोरोना हो जाता है तो उनका ब्लड का प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करके आजकल इलाज भी हो रही है जी। तो उनको तो सम्मान के संग हम लोगों को रखना है, कोई डरने की बात नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जो बाहर के राज्यों से भी अपने गृह राज्य में आ रहे हैं और प्रशासन को सूचना न देने के बजाय खुद अपने घर में दुबक रहे हैं। क्या ये सही कदम है उन लोगों का? नहीं, ये सही कदम तो नहीं है, लेकिन कुछ लाचारी भी है बहुत सारे लोगों को कदम, लेकिन ये सही नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि प्रशासन को खबर कर दें, उनको जो है सो अपना स्क्रीनिंग जाके करवा दें। ज़्यादा उम्मीद है कि उनको कुछ नहीं होगा तो वो खुद ब खुद कहेंगे कि आप घर में ही क्वारंटाइन कर लें, अपना फिर घर पर आकर के रहिए, आराम से रहिए। जांच लेकिन अवश्य करवा लेना चाहिए। प्रशासन को बोल दीजिए, आपका प्रशासन आएंगे, आपका जांच करेंगे और आपको फिर घर पर छोड़ देंगे। सर एक सवाल और, अभी जो नवजात बच्चे हैं या जो गर्भस्थ माँ हैं, उनको इस स्थिति में कैसे अपने आप का रखरखाव करना चाहिए? उनको वही मैंने जो कहा है कि प्रिवेंशन करना है, उनको बचाव करना है, उनको कोरोना पीड़ित व्यक्तियों से थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत कम है। उनको थोड़ा विशेष सावधानी पूर्वक बचा करके रखना है। उनको भी थोड़ा अलग थलग करके ही परिवार से अपना अलग रखना है, उनका अलग सब व्यवस्था रखना है ताकि उनको इन्फेक्शन नहीं हो। इसकी ये बीमारी की कोई इलाज तो है नहीं, सिर्फ बचाना है। उनको थोड़ा सा अलग थलग करके रखेंगे तो उनको कुछ नहीं। सर एक पुरानी उक्ति है, किसी साहित्यकार ने अपने कलम से लिखा था कि संस्कार और वायरस दोनों ही एक दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं, लेकिन संस्कार समाज में मानव सभ्यता को विकसित करती है और वायरस मानव सभ्यता को नष्ट करती है। क्या ये बात अभी के समय में ये प्रतीत हो रही है? एकदम प्रतीत हो रही है। आप देखे होंगे कि हम लोगों की जो संस्कार है, हाथ जोड़ना, हाथ हम लोग नहीं मिलाया करते हैं जी। हम लोग दूर से ही प्रणाम करते हैं और आज वही हो रहा है। आप ये देखे होंगे कि जैन धर्म में, हम लोगों का धर्म है ये, वो मास्क पहना करते हैं। तो ये हम मास्क पहनते हैं, वो हरदम मास्क पहनते हैं। तो हम लोगों का जो संस्कार है सो वो इसी से समझिए कि बेस्ट है। आज वही संस्कार जो है सो पूरी दुनिया में काम आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो दूरदर्शी है, बहुत दूरदर्शी है जी। तो हमको अपने संस्कृति की तरफ भी आकर्षित होना है। तो आप लोगों ने देखा कि एक चिकित्सक होने के नाते डॉक्टर साहब ने कितनी बड़ी बात कही कि अगर आपका अपना आत्मविश्वास अगर ऊंचा है, हाई लेवल पर है, तो आपके लिए बीमारी कोई खास नहीं है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सचेत जरूर रहना है। डॉक्टर साहब ये परामर्श अभी आप लोगों को दे रहे थे। जनहित एक्सप्रेस न्यूज को समय देने के लिए डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत आभार। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। नोवल कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने और छींकने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आइए जानते हैं वो उपाय जिनसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोकर साफ रखें। अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रुमाल या अपनी बाहों से ढक लें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या खांसी हो तो घर पर ही रहें।
बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो मेडिकल सहायता लें, लेकिन पहले फोन करके उनसे बात करें। अफवाहों से बचें, जागरूक बने, स्वस्थ रहें।